को लगभग 9 साल पूरे हो जाएंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो 9 सालों के अंदर जो वादा कर आए थे कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, अब उस वादे की चर्चा कोई करता नहीं दिल्ली में। 25 सांसद यहाँ से चुनकर गए हैं और अनेकों मंत्री हैं, लेकिन कोई भी इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि हमने खुद चलकर वादा किया था और किसान की आमदनी दुगनी करने की बात की थी। उस पर बड़ा एक घातक प्रहार किया, वो 3 कृषि कानून बनाकर। अंत में जब साल भर लोगों ने विरोध किया, अनेकों लोगों की जान गई, तो वो विड्रॉ कर लिया उसको। और उस विड्रॉ करते वक्त कहा था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कुछ कानून बनाएंगे, लोगों को गारंटी देंगे। आज हम लोगों ने मांग रखी है कि एमएसपी की खरीद पर केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। किसानों को मुद्दे बड़े ज्वलंत हैं और आज हर तरफ से किसान पिस रहा है। खाद, बीज, बिजली, यूरिया, सबकी किल्लत या महंगाई हो गई है, आसमान छू रही है। ऊपर से उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है और हमें लगता है कि 2/3 जब देश की जनता कृषि पर निर्भर है और उन लोगों के बारे में सब चर्चा करते हैं और इतने एक पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में है और हर मोर्चे पर फेल हुई है, लेकिन खासकर जो किसानों की पीड़ा है उसको रेखांकित करने के लिए हम सब लोगों ने आज अपनी आवाज उठाया है। कांग्रेस में चाहे वो राहुल जी हों, प्रियंका जी हों या खड़गे साहब, हम सब हमेशा किसानों की बात करते हैं और ये बात बहुत अब स्पष्ट हो गई है कि उत्तर भारत में भी अगर हम मजबूती से चुनौती देंगे भाजपा को तो उनको हरा सकते हैं। ये भ्रम लोगों ने पैदा करने की कोशिश की थी कि उत्तर भारत में भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस मजबूती से कैंपेन किया प्रियंका गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर, वहाँ पर हमने उनकी जो वो डबल इंजन की बात करते थे, आपने सबने याद होगा कि डबल इंजन की सरकार यहाँ वहाँ, तो वो हमने एक इंजन सीज कर दिया उनका शिमला के अंदर और दूसरा करेंगे सीज 24 में दिल्ली के अंदर। तो ये भ्रम और ये घमंड तोड़ने के लिए भी जरूरी है कि किसानों को एकत्रित करें, नौजवानों को एकत्रित करें। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जिस प्रकार से राहुल जी की यात्रा को देखा है, राजस्थान से 18 दिन यात्रा वो निकल कर गई है, तो उसके बाद एक मैसेज गया है एकजुटता का, सबको साथ लेकर चलने का। संवैधानिक संस्थाओं को जो खोखला करने की साजिश हो रही है उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं समाज में और उस यात्रा का आने वाले समय में कैसे हम कार्यकर्ता उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, उस पर हम सब चर्चा भी करते हैं, काम भी कर रहे हैं। 26 तारीख को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू होगा, वो 2 महीने चलेगा। उस संदर्भ में हमने चर्चा की, उसका आह्वान हमने मन से किया और हम सब चाहते हैं कि मिलकर यहाँ पर जो 30 साल की परिपाटी है राजस्थान में कि एक 5 साल सरकार भाजपा की रहती है, फिर 5 साल कांग्रेस की आ जाती है, उस परिपाटी को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये कहना कि बाकी स्टेट्स में हो रहा है, तो यहाँ पर राजस्थान के जो नौजवान हैं उनके कुछ अरमान हैं और जो मध्यम वर्ग या गरीब लड़के हैं ग्रामीण क्षेत्र खासकर, वो कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं और फिर उसमें खर्चा भी होता है, पूरा परिवार जुड़ जाता है उसको करने में। तो फिर अगर इस प्रकार की घटना होती है, बार बार होती है, तो मैंने कहा मुझे पीड़ा होती है, मेरे को वेदना होती है इस प्रकार के कभी घटनाक्रम सामने आते हैं। उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई सीमित नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई छोटा मोटा कोई दलाल है तो उसको पकड़ो, अच्छी बात है, उस पर एक्शन भी लो, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा इसमें किसी का हाथ है, वो कितना बड़ा भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी सरकार में हो या कहीं किसी पद हो, उसका तो सबक बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत जज्बाती मुद्दा है और इस पर पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर न्याय तो होना चाहिए कि ताकि भविष्य के नौजवान की पीढ़ी को विश्वास रहे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, किताबें ला रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, दिन रात हम लोग लगे हुए हैं, तो हमारी परीक्षा होंगी, वो कैंसिल नहीं होंगी, परिणाम रुके नहीं जाएंगे और नौजवानों को रोजगार का जो रास्ता है वो खुलेगा। तो वो विश्वास कायम रखने के लिए मुझे लगता है सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसको मैं पहले भी कह चुका हूं। सर युवाओं का फॉलोअर्स है सर, उनके लिए जो लंबे समय से आपको पूछने देगा तो किसी को सर कार्रवाई तो हो रही है। सर मेरा काफी लोग पकड़े गए, लेकिन ये तो सरकार तय करेगी। कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा विधेयक क्यों नहीं लाती? लोगों ने पिछले सत्र में एक विधेयक पास भी किया था, तो मैंने कहा कानून हमने पास किए हैं, सब सेफगार्ड्स भी हैं, लेकिन बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसका तो कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। और इसका जो मास्टरमाइंड है या कौन ऐसे ताकतवर लोग हैं, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, कहाँ है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ही। तो उन लोगों को सबक सिखाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए सर, आगे कोई दुस्साहस ना कर सके। अब पेपर आउट हो रहा है, फिर उसकी कंप्लेन हो रही है, फिर पेपर कैंसिल हो रहा है और लगातार बार बार हो रहा है, तो उसका सब चिंतित है। ऐसा नहीं है कि सरकार हम में से कोई चिंतित नहीं है, चिंतित है, लेकिन एक्शन समझना। सर आपके सवाल पे युवाओं का ये कहना है कि आप भी सरकार में हैं, तो आप भी ये बात कह रहे हैं, तो अब और किससे कहेंगे? आप भी अगर ये बात कहेंगे, जो मुझे ठीक लगता है मैं हमेशा बोलता ही हूँ। जब कुछ चेंज लेकर आए थे हम कि जो
महापौर का चुनाव हुआ था, उसमें पहले इंडायरेक्ट चुनाव था, फिर मैं डायरेक्ट करा दिया, फिर दोबारा इंडायरेक्ट कर दिया। तो मैं जब सरकार का पार्ट भी था तब भी मुझे जो सही लगता था मैं उस बात को बोलता था। और मैं समझता हूँ ये खूबसूरती है हमारे दल, हमारी पार्टी के अंदर कि हम अपनी बात बोल सकते हैं। अब जो केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल है वहाँ कोई बोलने की स्थिति में है किसी से कुछ भी? वहाँ तो एक तरफा ही चलता है जो चलता है। लेकिन हमें जो ठीक लगता है उस बात को हम रखते हैं, रखना भी चाहिए। तो मैंने क्या इसमें सरकार ने संज्ञान लिया, कार्रवाई भी करी, आप सब जानते हो जयपुर के अंदर हुई है। लेकिन वो कुछ लोग फरार हैं और मैं समझता हूँ इनके ऊपर भी कोई ना कोई लोग होंगे, क्योंकि ये खुद इतना बड़ा काम कर पाए मुझे लगता नहीं है। तो उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के जल्द पकड़ के सीमाबंद समय सीमा तय कर कर उसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। सर और वहाँ सरकार बने तो सर आने वाले अपने विधानसभा चुनावों में क्या यहाँ की क्या रणनीति रहेगी और यहाँ भी युवाओं को मौका दिया जाएगा? तो उदयपुर डिक्लेरेशन में साफ कहा है ना कांग्रेस पार्टी ने, आप सब होंगे वहाँ, उदयपुर में साफ कहा गया कि 50% जो पद हैं, पोस्ट हैं, टिकट हैं, जो भी है वो सब हमें 50 साल से कम उम्र के लोगों को देना है। उसमें दलित, आदिवासी, महिला सब लोगों को मिलकर करेंगे। लेकिन और मैं तो हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि आज भी हेमाराम जी ने बोला मीटिंग के अंदर कि उनकी उम्र हो गई है और वो रिटायर होना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी बात इसलिए रखी क्योंकि हमारे दो नौजवान साथी बैठे हैं, उनको हम सब ने मिलकर आगे बढ़ाया और आज जनता का आशीर्वाद मिला है। तो अभी तो टाइम है चुनाव में, कैसे टिकट का क्या करेंगे मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन उदयपुर डिक्लेरेशन को सोनिया जी ने कहा और खड़गे जी ने भी कहा कि उसको हम पूरी तरह लागू करेंगे। उसका मतलब यही है कि नौजवानों को और अवसर और पर्याप्त मौके मिलने चाहिए। एक सर एमएसपी भी गारंटी कानून नहीं बनाया। आपने भी जब सरकार आई उससे पहले आपने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, वो अभी तक नहीं हो पाया। नहीं, उसके बारे में मेरे ख्याल से प्रदेश की सरकार ने कई बार कहा है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स के लोन थे, राज्य सरकार के थे, उनको उन्होंने माफ़ किया है और कई लाखों लोगों को उसका लाभ भी मिला है। जो केंद्रीय बैंक थे या भारत सरकार के अधीन जो बैंक हैं उसमें समझौता नहीं हो पा रहा है क्योंकि शायद भारत सरकार की रुचि कम होगी कि भाई वो होगा तो उसका लाभ राज्य सरकार को मिलेगा। इस भावना से उसको लटका रखा है। और लटकाने को आप देखो, जो राजस्थान का कोटा है सप्लाई का, यूरिया का, खाद का, उसमें कितनी कमी है। ठंड के महीनों में किसान को लाइन लगा के रात और दिन खड़ा रहना पड़ता है। तो ये बहुत एक नकारात्मक सोच मैं समझता हूँ दिल्ली की तरफ से है। और अब बहुत सारे इश्यूज हैं, ERCP का इशू है, तो लंबी कहानी। लेकिन ये बात सच है कि चुनाव और राज्य में किस रंग की सरकार है उसको देखकर तय होता है कि बजट कितना मिलेगा, कोटा कितना मिलेगा, रेलवे का, खाद का एलोकेशन कितना होगा। वो पक्षपातपूर्ण रवैया जो है मैं समझता हूँ वो एक सार्थक नहीं है एक लोकतंत्र के लिए। दोनों खो दिए, लेकिन अब आप ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हो, तो क्या आपको अलग अमन से कोई नेतृत्व की हरी झंडी मिली है क्या सर चुनाव को देखा है? हम सब, जैसा मैं भी कई बार कह चुका हूँ, सरकार के हमारे सब साथी कह चुके हैं कि हम लोग दोबारा 11 महीने बाद कैसे जनता का विश्वास जीते हैं, उस दिशा में जो कुछ भी करना है हम सब करने को तैयार हैं। और इसमें सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे सब नेता प्रदेश के, राष्ट्र के सब कह चुके हैं कि सोनिया गांधी जी ने कहा है कि संगठन ने बहुत लोगों को दिया है, अब देने की बारी है। अब हम आगे क्या दे सकते हैं? हमारी तरफ ने बहुत लिया है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, तो हम लोग अब क्या योगदान, क्या कुर्बानी, क्या दे सकते हैं ताकि हम लोग दोबारा वापस सरकार में, राजस्थान में आए। और अब चुनाव होंगे कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव हैं, और इन स्टेट के इलेक्शन से 24 के चुनाव पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम सरकार दोबारा बनाएंगे तो 24 में मजबूती से हम लड़ सकते हैं। आप सब जानते हो पिछले 2 बार हम सीट नहीं जीत पाए। तो 23 में जब हम सरकार बनाई हम लोगों ने, 18 में, तब 19 में हम एक भी सीट नहीं जीते। तो फिर 23 में सरकार हम बनाएंगे तभी जाके मुझे लगता है कि हम मजबूत चुनौती दे पाएंगे। लेकिन जनता भी भर गई है भाजपा के, लेकिन संगठन तो अभी भी भाजपा के जो 9 साल का जो करना है, GST, महंगाई, बेरोजगारी, निवेश, सारा खदान, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली कंपनी, बीमा कंपनी सब बेच दी होने पौने दाम में। तो सब लोग थक चुके हैं और ये बार बार कानून बनाना किसानों के खिलाफ, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आना, महंगाई बढ़ा देना, और फिर इतना भी नहीं बोलते कि हम कोशिश करेंगे महंगाई कम करने की। मैं तो सुना नहीं किसी भाजपा के नेता ने बोला आज तक भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं महंगा ना। वो तो फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद और ये वो, तो ये सब बातें लोग देख रहे हैं। अब लोग झिक चुके हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम सबको संगठित होकर आगे बढ़ना है।